क्या लग रहा है, चाचा भतीजा दोनों चुनाव लड़ेंगे इस बार हाजीपुर से, और चिराग पासवान दोनों? पासवान जीतेंगे। इतना नाराजगी मतलब है आप लोग? उनका बाबूजी का समर्थन हुआ तो बेटा का समर्थन हम लोग करेंगे। भाई के साथ तो गद्दारी करिए। वो तो पशुपति पारस कुमार बोले कि लक्ष्मण का राह पर चलेंगे, वो कहाँ चल रहा है, भतीजा से गद्दारी कर रहे हैं। तो हम लोग चिराग पासवान सपोर्ट करेंगे, हम लोग उनका वोट देंगे हम लोग। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, मगर हम लोग अभी सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान को। क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान है या पशुपति पारस है, बताइए? हाजीपुर का जनता क्या सोचती है? चिराग पासवान। क्या कारण है चिराग पासवान? कारण क्या है? कुछ कारण होगा ना, कुछ मन में आता होगा कि हाँ इस वजह से चिराग पासवान। युवा है। युवा होने से सिर्फ आप वोट दे दीजिएगा कि आपको कुछ लगता है कि हाँ हाजीपुर को उनको अगर जीत के जाते हैं तो कुछ हाजीपुर के लिए और बेहतर होगा? बेहतर होगा, जब उनके पिता ही सांसद थे पहले। और ये पशुपति पारस तो रामविलास जी के भाई है, काफी अनुभवी नेता है। पासवान जी से ही जुड़े हुए थे, अभी वो अपने पार्टी अलग बना लिए। पहचान रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है और लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हाजीपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार। हाजीपुर में क्या होगा इस बार जो चिराग पासवान भी लड़ेंगे? हाजीपुर से नहीं है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। क्या लगता है कि इस बार क्या सीन बनेगा? सीन तो बढ़िया ही बनेगा। जहाँ तक हमारा अनुभव है कि बीजेपी की सरकार ही मतलब आएगी। लेकिन रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी का लड़ाई हो रहा है हाजीपुर सीट, उसमें एक तरफ उनके भाई है पशुपति पारस, एक तरफ बेटा है चिराग पासवान, किसके तरफ बनेगा? चिराग पासवान की तरफ से बनेगा। चिराग पासवान क्लियर, एकदम क्लियर है। चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान या पशुपति पारस को उस जाति से ऊपर करके आदमी को सोच करके अपने दिमाग से वोट देना चाहिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो नहीं देखना चाहिए, जो सही में काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। काम पर तो करेगा उसको वोट देना चाहिए। तो वोट होता ही है, लेकिन काम पर वोट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अब लड़ाई हो गया दोनों भाई चाचा भतीजा में कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा हाजीपुर के लिए। तो पहले देखिए ना कौन आ रहा है यहाँ से लड़ने, उसके दोनों आ रहे हैं। चाचा भी अब लड़ेंगे बोल रहे हैं, भतीजा जो चिराग पासवान है रामविलास का बेटा है वो भी। अभी नवयुवक में तो ये है उनका लड़का है, वही आ सकते हैं। उनका चांस ज्यादा बन नवयुवक है इसलिए। तो चिराग जो पशुपति पारस 5 साल तक यहाँ एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो क्या लगता है वो जितना आप लोगों को उम्मीद था उतना हुआ कि कुछ कमी रही? हम लोग तो यहाँ का प्रॉपर नहीं है तो हम बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और जो स्पष्ट तौर पर जो लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि उत्तराधिकारी जो है वो बेटा होता है। भाई जरूर हैं, लेकिन उनको भी रामविलास पासवान ने ही जिताया था और रामविलास पासवान का एक लंबा इतिहास रहा है हाजीपुर से और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड वो आदमी कायम किए थे बतौर एमपी। जब यहाँ से चुनाव कभी लड़ते थे तो उनका जो जीत का अंतर था वो काफ़ी अलग होता था और काफ़ी हाजीपुर की जनता उनको लेकर के आश्वस्त रहती थी। इस बार फिर से चिराग पासवान भी यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि रामविलास पासवान का परिवार जितना एकजुट था उसमें टूट हुआ, तो इसका किसको मतलब मिलेगा, मतलब उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का? रामविलास पासवान का अधिकारी तो इनका बेटा ही होंगे चिराग पासवान। पशुपति पारस का यहाँ कोई नहीं बनता है। पशुपति पारस मतलब यहाँ एमपी रहे हैं, रामविलास जी से बहुत प्रभाव बेअसर है। जो पासवान जी का जो यहाँ रहा है कर्मस्थली, जो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, है ना, उनका बेटा को श्रेय जाता है। मतलब ठीक है, पिताजी काम करते थे तो पशुपति पारस जी को तो 5 साल आप लोगों ने देखा, वो भी एमपी रहे, सांसद रहे। नहीं, कोई धरातल पर कहीं काम नहीं है उनका। जो रामविलास पासवान जी का काम रहा है वो पूरा भारत जान रहा है कि हाजीपुर में क्या काम हुआ है और वही जो है चिराग पासवान में देखा जा रहा है यहाँ। और इस बार चिराग पासवान यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे यहाँ से। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान और उसकी का नाम सब चल रहा है। क्या लग रहा है चाचा भतीजा दोनों आमने सामने आ गए? सामने तो चिराग पासवान ही है, उनको ही वोट मिलेगा यहाँ से। काहे चिराग पासवान को आप लोग वोट दे रहे हैं लेकिन तो पशुपति पारस सांसद है, उसको वोट देने की बात नहीं कर रहे? नहीं, उनके पिताजी का बनाया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं।
यंगस्टर है भाई, यंगस्टर है, कुछ नया करेगा। यूथ जब आएगा तो कुछ बदलाव करेगा, इसलिए बदलाव के लिए बोलते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब लोग बन जाते हैं तो उसके बाद बोलता है, पब्लिक बोलती है कि आते ही नहीं है। मोर देन वन चांस चिराग पासवान, एक बार देना है। या चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक बार देना है। और लगातार लोग जो अपना है वो बातों को रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या उनके मिजाज में है और क्या उनके मन में चल रहा है। और जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है, चिराग पासवान को लोग उत्तराधिकारी मान रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बाप का जो संपत्ति होता है उसका हक बेटा को मिलता है और भाई को नहीं मिलता है। तो और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेट है उसकी अब घोषणा होनी सिर्फ बाकी है। बाकी इतना तय है कि चिराग पासवान और जो पशुपति पारस है, ये दोनों इस बार लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और इस बार काफ़ी मज़ेदार ये चुनाव होने वाला है। खास करके काफ़ी रोमांचक ये चुनाव होगा हाजीपुर से, क्योंकि हाजीपुर एक ऐसा सीट है जो जिसको पूरे देश में जाना जाता है और वो सिर्फ रामविलास पासवान के कारण हाजीपुर को पूरे देश में जाना जाता है। और इसको लेकर के लगातार जो दोनों परिवार है, यानी कि एक तरफ हाजीपुर में से जो लड़ने वाले हैं चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और वो उत्तराधिकारी खुद को बोलते हैं, वहीं पशुपति पारस बोलते हैं कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, भैया ने मुझे यहां से टिकट दिया था और जाने से पहले यानी कि स्वर्गवास से पहले उन्होंने मुझे यहां पर सांसद बनाया था। तो अब दोनों की लड़ाई है, पब्लिक का जो भी मिजाज बनेगा वो तो सबके सामने आएगा ही, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव काफी रोमांचक होगा हाजीपुर का। सेवी हीरा के साथ अभिषेक कुमार, पटना।